क्या अगर अपनी अच्छे से तैयारी करके चलते हैं तो आप चाहे जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी करें या DSSS की तैयारी करें, हर एक टेस्ट के अंदर इनका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसलिए जो है डेली जो है हमारी क्लास जो है वो 10 PM पे रहा करेगी, ताकि मैक्सिमम जो है आप सभी उस दौरान फ्री हो पाओ और क्लास को जो है देख पाओ। और ओवरऑल मोटो मेरा यही है कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बन जाए और अपनी जो तैयारी है उसको करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हमने जो है हमारी ऑनलाइन जो है डेली का 20 क्वेश्चन का जो है टेस्ट सीरीज रखी है, जिसके अंदर हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का जो है मैं आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। क्या 20 क्वेश्चन रहा करेंगे और उन्हीं क्वेश्चनों का जो है मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया करूंगा, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और दूसरा, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मैं कोशिश करूंगा वो आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको वो जो थ्योरी है वो आपकी माइंड में डेवलप हो जाए। और ये आपको हमेशा बेनिफिट देगी, चाहे आप जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, या टीजीटी लेवल की कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, या DSSS की कर रहे हैं। क्लियर। और आइए करते हैं हमारा स्टार्ट। और स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कहाँ से? वेक्टर स्पेस से। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम? वेक्टर स्पेस से स्टार्ट करने वाले हैं। और एक बात दूसरी ये कहना चाहूँगा दोस्तों, प्रैक्टिस जो होती है, जो मेहनत होती है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। क्या जो आपकी मेहनत है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि देखिए, एक बार एक स्टूडेंट थे मेरे, उन्होंने जो है अपनी तैयारी की और उनका जो है फर्स्ट टाइम में नेट नहीं हुआ। फिर से उन्होंने तैयारी की, सेकंड टाइम में भी उसका नेट नहीं हुआ, तीसरे टाइम में जो है उनका JRF हो गया। फर्स्ट सेकंड टाइम में नेट तक भी नहीं हुआ और तीसरी टाइम में क्या हो गया? उसका JRF हो गया। उन्होंने क्या है DSSS की तैयारी स्टार्ट की पीजीटी लेवल पे, और उन्होंने 2 साल लगाए और उनका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। और उन्होंने एक ही बार जो है RPSC के लिए तैयारी की और उनका जो है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है हम किसी और मंजिल को पाना चाहते हैं। क्या कई बार ऐसा होता है कि हम जिस मंजिल को पाना चाहते हैं और हमारी मंजिल कोई और होती है। क्या हम चाहते हैं कि हमें कुछ और मंजिल मिल जाए, लेकिन हमारी किस्मत में कोई और मंजिल होती है। तो इसलिए क्या है, हमारा जो फोकस है वो ये होना चाहिए, अपनी मेहनत करते चलो, अपना कर्म करते चलो। और कई बार ऐसा होता है कि वन टाइम में ही आपको सक्सेस मिल जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको सक्सेस जो है वन टाइम में नहीं मिलती है। क्या कई बार ऐसा होता है कि आपको सक्सेस जो है वो वन टाइम में नहीं मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत करनी बंद कर दी जाए। क्या इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है मेहनत करना बंद कर दो और ये सोचो कि मेरा होगा ही नहीं। नहीं, कई बार कई आपका लक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार ऐसा होता है जो आपसे वीक स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन आपसे पहले हो जाए और आपका जो सिलेक्शन हो सकता है वो लेट हो जाए, लेकिन ये बात की गारंटी है कि मेहनत का जो फल है वो आपको मिलता ज़रूर है। उसमें देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने मेहनत की और उसका आपको उसका फल ना मिले। हो सकता है उसमें डिले हो जाए, लेकिन होगा जरूर। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखा जाए, अपना जो काम है, जो कार्य है, वो निष्ठा के साथ किया जाए, मेहनत की जाए, और फिर तो आपकी चांसेस है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने नेट की तैयारी करना शुरू किया, एक बार पेपर दिया नहीं हुआ, दोबारा पेपर दिया नहीं हुआ, तिबारा पेपर दिया नहीं हुआ, उसके बाद बंद कर दिया। यानी वो स्टूडेंट जिनका लेवल वो डेवलप हो गया था, जो 2, 10, 15, 20 नंबर से रह रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको स्किप कर दिया, वो लेवल बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है दोस्तों।